हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रांच अकाउंट्स का सेकेंड लेक्चर। कल हमने देखा था कि ब्रांच अकाउंट्स क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, ब्रांचेस किस किस तरह की होती हैं और अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए कौन से मेथड फॉलो होते हैं। तो 4 तरह के अकाउंटिंग मेथड्स हमने देखे थे कि ब्रांच अकाउंट्स में होते हैं। फ़िलहाल हम डायरेक्ट मेथड या जिसको डेटर्स मेथड भी कहते हैं उस मेथड पे काम कर रहे हैं। 2 इलस्ट्रेशन हम कर चुके थे। पहली इलस्ट्रेशन का कंसेप्ट था जब ब्रांचेस सिर्फ कैश में सेल करती हैं और और सारी गुड्स जो हैं वो हेड ऑफिस से आती हैं। सेकेंड इलस्ट्रेशन में देखा था कि सारी गुड्स हेड ऑफिस से आती हैं, सब पेमेंट्स हेड ऑफिस करता है, लेकिन ब्रांच कैश सेल भी करती है और क्रेडिट सेल भी करती है। थर्ड कंसेप्ट जो हमारे सामने आज आ रहा है वो है ब्रांचेस जिनको गुड्स तो हेड ऑफिस भेज रहा है, लेकिन कौन से प्राइस पर, इनवॉइस प्राइस पर। पिछली दोनों इलस्ट्रेशंस जो हमने देखी थी उसमें हेड ऑफिस गुड्स भेज रहा था कॉस्ट प्राइस पे और अब भेज रहा है इनवॉइस प्राइस या सेल प्राइस पे, मतलब कुछ ना कुछ प्राइस में इंक्रीज़ करके, यानी कि माल अगर 100 का है तो उसको 120 की वैल्यू करके भेज रहा है। तो उस 120 का जो हम कहें, जब हेड ऑफिस अकाउंट्स बनाएगा तो वो ध्यान रखेगा कि मैंने 120 का करके भेजा था बट एक्चुअली ये 100 का है। ये चीज़ ध्यान रख के अब अकाउंट्स तो अभी भी हेड ऑफिस में ही बनेंगे। तो इस तरह से इस कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए अब हम अकाउंटिंग करेंगे। समटाइम्स हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स एट लोडेड प्राइसेस, मतलब कॉस्ट प्राइस के अंदर कुछ ना कुछ ऐड करके, लोड ऐड करके भेजना है तो उसको इनवॉइस प्राइस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 10,000 की गुड्स 20% ऐड करके भेज रहे हैं तो वो 12,000 का इनवॉइस प्राइस हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या है ये इसका, ब्रांच मैनेजर को ये डायरेक्शंस देते हैं कि या तो इनवॉइस प्राइस जिस पे हम तुम्हें दे रहे हैं उस पे बेचो या उससे ज़्यादा पे बेचो। इससे हेड ऑफिस जो है वो एक इफ़ेक्टिव चेक बना सकता है ब्रांच के स्टॉक के ऊपर। समटाइम्स हेड ऑफिस ये चाहता है कि ब्रांच को पता ना चले कि हम कितना प्रॉफिट कमाते हैं, तो उन्हें एक्चुअल कॉस्ट का पता ना चले, और ये भी हो सकता है कि फिर वो हाई सैलरीज मांगने लग जाएं या फिर हमारे कंपटीशन में आ जाएं, तो उन्हें पता ही ना चले कि एक्चुअल कॉस्ट क्या है। हम उन्हें पहले ही कॉस्ट इन्फ्लेट करके बता देते हैं ताकि वो हमारे राइवल्स ना बन जाएं। तो जब गुड्स लोडेड प्राइस पे भेजी जाती हैं तो इट बिकम्स नेसेसरी टू रिमूव लोडिंग फ्रॉम सर्टेन आइटम्स टू अराइव एट ट्रू प्रॉफिट। तो कुछ एक जो आइटम्स होती हैं उसमें से वो लोडिंग निकालना पड़ेगा अकाउंट्स बनाते हुए ताकि हमें ट्रू प्रॉफिट पता चल सके। अब जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक है, वो ज़्यादा वैल्यू पे दिखाई दे रहा होगा बट एक्चुअली उसकी वैल्यू इतनी नहीं होगी। अगर उसमें से लोडिंग नहीं हटाएंगे तो प्रॉफिट बढ़े हुए दिखाई देंगे। इसी तरह से ओपनिंग स्टॉक में से लोडिंग नहीं घटाएंगे तो प्रॉफिट घटे हुए दिखाई देंगे। इसी तरह से एक और जगह पे एडजस्टमेंट होगी, वो होगी गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच। ये भी गुड्स से रिलेटेड हैं, भेजा होगा तो इनकी वैल्यू ज़्यादा लगाई होगी बट एक्चुअली इतनी है नहीं। इसी तरह से गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच, इन्होंने भी इनवॉइस प्राइस पे लिखा होगा तो इसमें से भी लोडिंग घटाएंगे। तो इन चारों चीज़ों में से जब लोडिंग निकल जाएगी तब अकाउंट्स में ट्रू नेट प्रॉफिट या लॉस का पता चलेगा। सो ये आइटम्स लोडेड प्राइसेस में दिए होंगे, इसको कम करके कॉस्ट लेवल पे लाना होगा और एडजस्टिंग एंट्री करेंगे अपोजिट साइड ऑफ ब्रांच अकाउंट में। जैसे हम ब्रांच अकाउंट में 2 ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं तो साइड में, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय स्टॉक रिज़र्व, एंट्री होगी स्टॉक रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। इसी तरह से जब हम गुड सेंड टू ब्रांच करते हैं तो हम ब्रांच अकाउंट में लिखते हैं ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच। अब उसके अंदर जो लोडिंग है वो लोडिंग निकालने के लिए करेंगे गुड सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट, मतलब क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में आया गुड सेंड टू ब्रांच, क्रेडिट साइड में उसकी लोडिंग आ जाएगी। थर्ड पॉइंट देखिए, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच इज़ डिडक्टेड आउट ऑफ गुड सप्लाइड टू ब्रांच। इसका क्या मतलब है, देखिए गुड्स सेंड टू ब्रांच था 1 लाख, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच था 10,000। तो जब हमने ये लोडिंग निकालनी होगी तो हम इसको बैलेंस करके जो बचा 90,000, इस पर लोडिंग निकाल के करेंगे ये एंट्री गुड सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट। और जो लास्ट होगा आपका क्लोजिंग स्टॉक के लिए, उसके लिए एंट्री करेंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिज़र्व अकाउंट। अब देखो ये लोड निकालना कैसे है, जो वैल्यू हमने इन एंट्रीज़ में डालनी है वो वैल्यूज़ निकालनी कैसे है। 2 तरीके हैं, अगर आपको प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ कॉस्ट दे रखा है या लोडिंग या प्रॉफिट कह लो एज ए परसेंटेज ऑफ सेल प्राइस दे रखा है। अगर एज ए परसेंटेज ऑफ सेल प्राइस का रखा है तो आप सीधा करेंगे
जो भी वैल्यू है इनटू रेट अपॉन 100, लेकिन अगर कॉस्ट के ऊपर दे रखा है तो आप करेंगे इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, जैसा कि आप पहले भी ये कंसेप्ट पढ़ चुके हो हायर परचेज सिस्टम वाले अकाउंट मेथड के अंदर। तो सिंपली अगर हमें कॉस्ट के ऊपर एक परसेंटेज दे रखी है लोडिंग की, तो हम करेंगे इनवॉइस प्राइस इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अगर हमें इनवॉइस प्राइस के ऊपर ही दे रखी है रेट, तो इसको करेंगे इंटू रेट अपॉन 100। इस तरह से हमने वो लोडिंग निकालनी है और वो चारों एडजस्टमेंट एंट्रीज़ करनी है। इलस्ट्रेशन 3 देखिए। मल्होत्रा लिमिटेड एक ब्रांच चला रहे हैं अजमेर में, जहाँ पर सारी गुड्स इनवॉइस की जाती हैं कॉस्ट प्लस 20% पे। ब्रांच अपना सेल्स लेजर मेंटेन करते हैं और अपना डेली कैश जो भी होता है हेड ऑफिस के अकाउंट में जमा करा देते हैं। सारे ब्रांच एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे करता है। हमने ब्रांच अकाउंट बनाना है 31 दिसंबर 2010 को। आइटम्स हमें कुछ दे रखी हैं, तो क्या हमें ध्यान रखना है, गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 20%। तो लोडिंग निकालते हुए हम क्या करेंगे, इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, मतलब 20 अपॉन 120। जो भी इनवॉइस प्राइस हमें दिया होगा उसका 20 अपॉन 120 हम करेंगे। देखिए क्या क्या दे रखा है हमें। ओपनिंग स्टॉक 2 ओपनिंग स्टॉक 2 बैलेंस BD, क्लोजिंग स्टॉक बाय बैलेंस CD, गुड्स सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, ब्रांच अकाउंट में लिखेंगे 2 गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, टोटल सेल्स 5,20,000, कैश सेल्स 2,25,000। तो हम ब्रांच अकाउंट में क्या लिखते हैं, कैश सेल्स बाय बैंक अकाउंट, कैश सेल्स, ठीक है। और जो ये हमारी क्रेडिट सेल थी ये कहाँ जाएगी हमारी, ये जाएगी हमारी मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट में। डेटर्स बढ़ जाते हैं क्रेडिट सेल से, तो 2 क्रेडिट सेल्स, टोटल सेल थी 520, कैश सेल थी 225, बैलेंस बच गया 2,95,000, तो 2 क्रेडिट सेल्स। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, डेटर अकाउंट बनाते हुए बनाएंगे एक बार तो, और दूसरा हम ब्रांच अकाउंट में लिखते हैं 2 बैलेंस BD फॉर डेटर्स। 3 चीज़ें ब्रांच अकाउंट में लिखनी है डेटर्स के बारे में, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और कैश रिसीव्ड। ओपनिंग स्टॉक आ गया हमारे, ओपनिंग डेटर्स आ गए हैं हमारे पास। क्लोजिंग डेटर्स दोनों जगह जाएगा, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट में बाय बैलेंस CD, और ब्रांच अकाउंट के अंदर बाय बैलेंस CD में जब हम स्टॉक लिखेंगे तो साथ में डेटर्स भी लिखेंगे। डिस्काउंट टू डेटर्स सिर्फ डेटर्स अकाउंट के अंदर जाएगा, इससे डेटर्स कम हो जाते हैं। रेंट एंड टैक्सेस, मतलब ये पेमेंट्स हैं, तो 2 बैंक रेंट एंड टैक्सेस, सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस, गुड्स इन ट्रांजिट ऑन 31 दिसंबर 2010। देखिए गुड्स सेंट टू ब्रांच कितना था, 3,90,000, 6,600 की गुड्स स्टिल इन ट्रांजिट हैं। तो गुड्स इन ट्रांजिट के लिए हम क्या करते हैं, ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक में हम मेंशन करते हैं बाय बैलेंस CD के अंदर स्टॉक, डेटर्स और गुड्स इन ट्रांजिट। कंप्यूटर का देख लेते हैं क्या आता है। कंप्यूटर परचेज्ड बाय हेड ऑफिस फॉर ब्रांच 32,000, इसका मतलब 2 बैंक अकाउंट कंप्यूटर। इसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब देखिए कोई भी एक्सपेंसेस जो, अब डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, इसको हमने कहीं डेबिट तो करना नहीं है, और हमने फुल वैल्यू कंप्यूटर की यहाँ डेबिट कर दी है। अगर हम बैलेंस ऑफ कंप्यूटर को क्रेडिट साइड में लिख दें तो मतलब वही हो जाएगा। 15% डेप्रिसिएशन 32,000 पे हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, चेक कर लेते हैं 1 मिनट। और बैलेंस यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब देखो मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट, हमारे पास क्या फिगर नहीं थी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, वो हमें यहाँ से मिल गया क्लोजिंग बैलेंस, और हमने लिख दिया ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट। अब 2 काम बचे हैं, एक तो हमने कंप्यूटर का देखना है कैसे वैल्यू आती है, और लोडिंग निकालना है। देखो ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग निकालेंगे सबसे पहले, 33,000 है, कॉस्ट प्लस 20% था इनवॉइस प्राइस, तो कैसे निकालेंगे लोडिंग, बाय स्टॉक रिज़र्व, ठीक है। ओपनिंग है तो बाय बैलेंस BD लिखेंगे, तो 33,000 का 20/120 करेंगे, ये आया 5,500। अब गुड्स सेंट टू ब्रांच की लोडिंग निकालेंगे, लेकिन 390 पे नहीं निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो वापस कर दी उस पर नहीं निकालनी, लेस 13,500,
और जो आएगा उसका 20/120, इसके लिए लोडिंग हम लिखेंगे बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक है 39,000 का, उसके लिए लिखेंगे टू बैलेंस CD स्टॉक रिज़र्व, ये आएगा। अब देखो जो गुड्स ट्रांजिट में है वो भी तो कॉस्ट प्लस वैल्यू पे हैं, उसके अंदर भी तो लोडिंग जुड़ी हुई है, उसमें से भी लोडिंग लेस करेंगे। तो टू गुड्स इन ट्रांजिट एडजस्टमेंट कर दी 6600 का 20/120। कंप्यूटर की वैल्यू देख लेते हैं कैसे निकाली है। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर हमने डेबिट साइड में नहीं लिखना है, इसलिए क्लोजिंग साइड में हमने दिखा दिया है। निकाल के देखते हैं। 32,000 है हमारे पास कंप्यूटर की वैल्यू, 15% डेप्रिसिएशन है, 10% हो जाएगा 3200, 5% हो जाएगा 1600। इसका मतलब टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 4800। 32,000 में से जब हम 4800 लेस करेंगे तो वैल्यू बचेगी 27,200। तो बाय बैलेंस CD में हमने स्टॉक लिख दिया। आप नेट निकालो तो मतलब इसका यही है, इधर है 32, इधर है 27,200, बैलेंस 4800 डेबिट हो गया है। एक ही बात है, क्योंकि हमने ये अकाउंट रियल भी है, नॉमिनल भी है, इस तरह से हम एक ही तरह से ये सारा काम कर देते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करना। अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज़ फॉर पेटी एक्सपेंसेस। इन केस हेड ऑफिस कुछ एक कैश का अमाउंट दे देता है ब्रांच को कि जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं वो आप खुद करते रहिए, जैसे इधर उधर जाना है बिज़नेस के काम से, कोई किराया दिया, कोई छोटे मोटे एक्सपेंसेस पे किए हैं, कोई छोटा मोटा इलेक्ट्रिसिटी का किया, कोई इलेक्ट्रीशियन को बुलाया उसको दिया, तो हर चीज़ के लिए हेड ऑफिस पे नहीं करता है, उनको थोड़ा बहुत कैश दे देते हैं कि उसमें से यूज़ करते रहो। और क्या कह रहे हैं, इसको इम्प्रेस्ड सिस्टम पे नहीं दिखाना है। क्या करेंगे, ओपनिंग में जो कैश मिलेगा हेड ऑफिस से ब्रांच को वो लिख देंगे टू बैलेंस BD होगा, या फिर जो देंगे वो होगा, और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस के अंदर। अब देखो इलस्ट्रेशन पढ़ने से पहले मैं आपको दिखा रही हूँ। टू बैलेंस BD ऑफ पैटी कैश ₹100, बाय बैलेंस CD ऑफ पैटी कैश 25। इसका मतलब कितना एक्सपेंस हो गया 75। यहाँ पर हमें एक्सपेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस BD ज़्यादा बैलेंस CD कम, इसका मतलब 75 रुपये खर्च हो गए, जिस तरह से हमने पिछली इलस्ट्रेशन में कंप्यूटर के साथ में किया है। ठीक है, क्योंकि ये ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस जो है ये ऑटोमेटिकली एक डेबिट बैलेंस है, डेबिट है ब्रांच अकाउंट के अंदर। एज सच इसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं इलस्ट्रेशन 4। एक्स एंड कंपनी ऑफ दिल्ली की ब्रांच है चेन्नई में। हेड ऑफिस गुड्स बेचता है इनवॉइस प्राइस पे विच इज़ 20% ऑन कॉस्ट प्राइस। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय हेड ऑफिस। हमें कुछ एक वैल्यूज़ दे रखी हैं। ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ स्टॉक, डेटर्स एंड पेटी कैश। तो टू बैलेंस BD स्टॉक है हमारे पास इनवॉइस प्राइस पे, तो इसकी लोडिंग लिखेंगे क्रेडिट में बाय बैलेंस BD स्टॉक रिजर्व 20/120, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के ऊपर 20% है लोडिंग। गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस 20,000, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। अभी पता है 20,000 की हम लोडिंग साथ के साथ नहीं निकालेंगे, पहले चेक कर लेंगे कि क्या कोई गुड्स वापस कर दी हैं ब्रांच ने। अगर वापस कर दी होंगी तो उसकी एडजस्टमेंट करके फिर हम लोडिंग निकाल के लिखेंगे क्रेडिट साइड में। एक्सपेंसेस मेड बाय हेड ऑफिस फ्रॉम 1 अप्रैल 2006 टू 30 जून 2007। अब देखो ये एक्सपेंसेस हैं, कितने पे कर दिए हैं। रेंट दिया है 4500 टू बैंक अकाउंट रेंट। अब यहाँ पर सिर्फ वो सारा रेंट लिख दिया है, लेस करके नहीं लिखा है। इसमें से कुछ एक प्रीपेड है, कितने महीने का, 3 महीने का, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून, ये कितने महीने का रेंट हो गया, 15 महीने का। एडवांस कितना है, अप्रैल मई और जून 3 महीने का। 15 महीने का रेंट है 4500, 1 महीने का हो जाएगा 300, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा 900। इसका मतलब 900 रुपये रेंट प्रीपेड है। इसको क्या किया, क्लोजिंग बैलेंस के अंदर लिखा बाय बैलेंस CD प्रीपेड रेंट। यहाँ से लेस करने की बजाय हमने इसको क्लोजिंग बैलेंस के अंदर दिखा दिया है। वेजेस पेड टू बैंक, सैलरी पेड टू बैंक। रेमिटेंसेस मेड टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को क्या क्या दिया, कैश सेल, तो बाय बैंक अकाउंट कैश सेल, और कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स।
नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, वही बात हुई, 400 की गुड्स वापस आई, तो बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच 400। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ हैं, गुड्स सेंट टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न टू ब्रांच। अब हम इसकी लोडिंग निकाल सकते हैं। बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच करके 20,000 माइनस 400 19,600 के ऊपर लोडिंग निकाल के हम लिख देंगे बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। क्लोजिंग बैलेंसेस हैं स्टॉक, डेटर्स, पैटी कैश और आउटस्टैंडिंग सैलरी। असेट्स के क्लोजिंग बैलेंस को लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, लायबिलिटीज़ के क्लोजिंग बैलेंस को लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। क्लोजिंग स्टॉक का हमें रिज़र्व निकाल के लिखना है टू बैलेंस सीडी स्टॉक रिज़र्व। अब यहाँ देखो डेटर्स के हमारे पास तीनों वैल्यूज़ थी, ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो यहाँ पर हमें मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर हमारे पास तीनों में से कोई वैल्यू ना होती तो हमें कुछ और वैल्यूज़ होती, तो उसकी हेल्प से हम पहले मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाते और फिर बनता ब्रांच अकाउंट। कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करना। नेक्स्ट देखते हैं फ़िलहाल इलस्ट्रेशन 5। आकाश चप्पल स्टोर के 2 ओल्ड एस्टेब्लिश्ड ब्रांच हैं जलंधर के अंदर। गुड्स आर इन्वॉइस्ड बाय ब्रांच एट 20% ऑन इन्वॉइस प्राइस। अब यहाँ पर लोडिंग कैसे निकलेगी, इन्वॉइस प्राइस इंटू 20/100। ब्रांच हैविंग बीन इंस्ट्रक्टेड टू सेंड ऑल कैश डेली टू हेड ऑफिस। ओके, सारे एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे कर रहा है, पेटी एक्सपेंसेस ब्रांच मैनेजर पे कर देता है। हमें कुछ एक वैल्यूज़ दे रखी हैं और हमें ब्रांच अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। क्या वैल्यूज़ हैं हमारे पास में, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, हम इसका ट्रीटमेंट कर लेंगे, ओपनिंग स्टॉक भी लिख लेंगे और स्टॉक रिजर्व भी लिख लेंगे। सन्ड्री डेटर्स, ठीक है जी, हम इसको लिख लेंगे। पैटी कैश इन हैंड, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस है, हम लिख लेंगे। ऑफिस फर्नीचर है ओपनिंग, इसे भी हम ब्रांच अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस के अंदर लिख लेंगे। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस। अब ये हमें नेट दे दिया है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 75,000, ठीक है। अब गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस का कंसेप्ट हमने कहाँ देखा था, जहाँ पर हमें देखो 2 वैल्यूज़ थी ना, गुड्स सेंट टू ब्रांच और गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। तो एक गुड्स इन ट्रांजिट का कंसेप्ट था, पहले ही मैंने देख लिया है कि यहाँ पर एक गुड्स सेंट इन ट्रांजिट भी है। तो गुड्स रिसीव्ड जो हैं उसके अंदर गुड्स इन ट्रांजिट जोड़ेंगे, इसका मतलब टोटल माल कितने का भेजा होगा, 80,000 का भेजा होगा और 5,000 रास्ते में है, तभी अभी तक 75,000 का माल पहुंचा है। तो ब्रांच अकाउंट में टू गुड्स सेंट टू ब्रांच में आएगा 80,000, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ऐसे स्टेटमेंट मिलते ही नहीं करना है, पहले पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, रिटर्न के लिए लिखेंगे बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, इसका मतलब लोडिंग कितने पे निकालेंगे, 80 माइनस 179,000 पे। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, इसका मतलब हमें एक डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसमें लिखेंगे हम, इससे डेटर्स कम हो जाएंगे, सेल्स रिटर्न्स। कैश सेल जाएगा सीधा ब्रांच अकाउंट में बाय बैंक अकाउंट। क्रेडिट सेल जाएगा हमारा डेटर्स अकाउंट के अंदर। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, रेंट, सैलरी, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग टू बैंक करके सारे एक्सपेंसेस लिख देंगे ब्रांच अकाउंट में। पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच मैनेजर 280। अब देखो क्या करना है हमें, ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 400, पैटी एक्सपेंसेस पेड 280, हमें एक्सपेंसेस नहीं दिखाने, हम देख लेंगे कि क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया 120, तो हम बाय बैलेंस सीधी पैटी कैश कर देंगे 120। क्लोजिंग स्टॉक बाय बैलेंस सीडी, इसमें से लोडिंग निकाल के लिखेंगे टू बैलेंस सीडी स्टॉक रिजर्व। गुड्स इन ट्रांजिट 5,000, तो बाय बैलेंस सीडी के अंदर गुड्स इन ट्रांजिट आ जाएगा, इसमें से भी लोडिंग निकालेंगे टू गुड्स इन ट्रांजिट एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन ऑफिस फर्नीचर एट 10% पर एनम। ओपनिंग फर्नीचर की वैल्यू थी 1200, 120 रुपये डेप्रिसिएशन लग जाएगा, बैलेंस बच जाएगा 1080। देखिए यहाँ बाय बैलेंस सीडी के अंदर ऐसा ही किया इन्होंने, क्लोजिंग पैटी कैश लिख दिया, क्लोजिंग फर्नीचर लिखा, क्लोजिंग गुड्स इन ट्रांजिट लिखा। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा था, वो कहाँ से आया है हमारे पास में, ब्रांच अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर से आया है, वो अभी हमने दिखा दिया है।
तो इस तरह से हमने करना है पूरा क्वेश्चन। जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू डिस्कस विद मी and continue doing these questions on your own now and share problems on a continuous basis. Thank you very much.